हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इस चैप्टर की हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया है। आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करेंगे 10, 11 एंड 12। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th और 11th ईजी है, 12th थोड़ा टिपिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फुल वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x। तो ये हमें फंक्शन गिवन है, हमें बताना है किस पॉइंट्स पे इसका लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो जो हमारा फंक्शन गिवन है हम इसको यूज़ करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, f डैश x निकालेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3, राइट। अब यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 4 भी एक फंक्शन है, x प्लस 1 की पावर 3 भी एक फंक्शन है। तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ओके यानी कि u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। तो हम क्या करेंगे, ये u है हमारा और ये है हमारा v। सो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज़ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 की पावर 3 एंड x माइनस 2 की पावर 4 एज इट इज़। अब इसको हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 और इसकी पावर बन जाएगी 3। नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 1 की होल पावर 3, इसका करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2, साथ में आ गया x माइनस 2 की पावर 4। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 3 है, x माइनस 2 की पावर 4 है, तो वी कैन टेक x माइनस 2 की पावर 3 एज कॉमन। यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 2 है, तो वो कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा, राइट। तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6, हमने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। सो हमारे पास f डैश x जो आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में 4x प्लस 3x, ये हो गया 7x माइनस 2, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, f डैश x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो f डैश x को 0 पुट कर दीजिए। तो x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7x माइनस 2, तो ये हो गई 3 ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 चीज़ें आ सकती हैं, या तो हमारे पास x माइनस 2 का होल क्यूब 0 के इक्वल हो सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया x इज इक्वल्स टू 2, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नेक्स्ट यहाँ तो क्या हो सकता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हो सकता है, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। देन 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 बाई 7। ओके यहाँ से हमारे पास आ गए 2 बाई 7 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.28 के इक्वल है। तो 3 पॉइंट्स आ गए, 2, माइनस 1 एंड 0.28, राइट। अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे और वहाँ से निकालेंगे किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास x इज इक्वल्स टू 2। तो 2 से एक छोटी वैल्यू लेंगे, 2 से एक बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी कि हम लेंगे एक x लेस देन 2, एक ज़रा सी छोटी वैल्यू और एक ज़रा सी बड़ी वैल्यू। ओके और चेक करेंगे हमारे f डैश x के साइंस को, और वहाँ से हम नेचर इसकी डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, या फिर कोई पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है। चलिए तो x इज इक्वल्स टू 2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 लेना है। तो मैं यहाँ पर f डैश x साइड पर लिख लेती हूँ ताकि हम साइंस को चेक कर सकें। तो ये मेरा f डैश x था, x माइनस 2 का होल क्यूब,
x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 2। इसमें वैल्यूज़ डाल के हमने देखना है साइन कैसा आ रहा है। तो x लेस देन 2, तो हम यहाँ पर 1 वैल्यू भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज 1 वैल्यू ली, तो आप देखो कि 1 माइनस 2 का होल क्यूब क्या आएगा, क्यूब किसी का भी हो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो मैंने 1 लिया है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। 7 इंटू 1, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर भी ये क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब x 2 से बड़ी वैल्यू लो, 2 से बड़ी वैल्यू लेट अस सपोज मैंने 3 ले ली है ना, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट करा, 3 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, देन 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देन 7 इंटू 3 21 माइनस 2, वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो सारा पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो इसने जो साइन है वो चेंज करा है, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सो देयरफॉर ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो देखो हमने ढूंढ लिया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो मतलब हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। तो x इज इक्वल्स टू 2 जो है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है -1 है ना, -1 है। -1 से एक छोटी वैल्यू लेनी है और एक बड़ी वैल्यू लेनी है। सो x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर दैन -1। ओके, तो x लेस देन -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू -2 हो गई है ना। -2 पुट करके देखेंगे, तो चलिए पुट करके देखिए। -2 -4 का होल क्यूब, वो भी नेगेटिव ही रहेगा। देन -4 प्लस 1, किसी नेगेटिव वैल्यू का भी होल स्क्वायर करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। देन 7 इंटू -2 लिया है, -14 -2 -16, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो गए, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। x ग्रेटर देन -1, लेट अस सपोज 0 वैल्यू ले ली, 0 -2 का होल क्यूब, तब भी नेगेटिव रहेगा। 0 प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 7 इंटू 0 -2, ये हो जाएगा नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव ही साइन रह रहा है, तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज ऑफ साइन हेयर, तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट है वो क्या है, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा मिल गया थर्ड पार्ट का आंसर। x इज इक्वल्स टू -1 जो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट था 0.28, 2/7। अब एक वैल्यू इससे छोटी लेनी है और एक वैल्यू इससे बड़ी लेनी है। ठीक है, तो एक वैल्यू इससे छोटी लेनी है, 0.28, 0 ले लेते हैं। तो 0 वाली अभी हमने किया था 0 -2 का क्यूब, ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया पॉजिटिव। देन 7 इंटू 0 -2, ये हो गया नेगेटिव है ना। तो ये देखो पॉजिटिव साइन बनेगा। x ग्रेटर देन 0.828, 1 वैल्यू ले लो है ना। सो 1 -2 का होल क्यूब क्या होगा नेगेटिव, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा पॉजिटिव। एंड देन 7 इंटू 1 -2, ये भी होगा पॉजिटिव। तो देखो ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो अब साइन कैसे चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये पॉइंट बन गया हमारा मैक्सिमा का पॉइंट। ठीक है, सो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले लोकल मैक्सिमा का आंसर है x इज इक्वल्स टू 2/7। देन लोकल मिनिमा का आंसर है x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -1 पे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। तो f ऑफ x आपको गिवन है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 0 to π। तो सबसे पहले हम इसका f' निकाल लेते हैं, यानी कि d/dx करेंगे कॉज स्क्वायर x का और साथ में d/dx करेंगे साइन x का। कॉस स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 cos x का क्या हो जाएगा सिंपल साइन x माइनस का साइन x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, cos x कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा -2 साइन x प्लस 1। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, f' x को क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं,
तो cos x इंटू -2 sin x प्लस 1 को हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या cos x की वैल्यू 0 हो सकती है या -2 sin x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो सकता है। cos x की वैल्यू कहाँ 0 होती है? cos x की वैल्यू 90 पे 0 होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई π/2। एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमें। इस तरफ से भी निकाल लेते हैं, -2 sin x -1 के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल, तो sin x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब 1/2 वैल्यू जो है वो कहाँ पर होती है? साइन आपकी 30 की वैल्यू जो है, यानी कि π/6 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई π/6। बट ये यहाँ पर जो रेंज है वो 0 to π है, तो इसको हम पाई में से अगर π/6 माइनस करें, सो दिस विल बी 5 π/6। तो 5 π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ तो x की वैल्यू π/6 है या 5 π/6 है। ये हम रेंज के हिसाब से चलते हैं। तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर 3 आएंगे। ओके, यहाँ पे 3 आएंगे, दैट इज़ π/6, ठीक है, π/6, देन 5 π/6, देन π/2, है ना। यहाँ से हो गया। और एंड पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? 0 है और पाई है। तो आपको ये 0 और पाई दिख रहे हैं ना, एंड पॉइंट्स हैं। अब हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ x और f(x), इसका टेबल बनाएंगे। सो वैल्यू ऑफ x जो हमारे एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, और हमारे f(x) को चेक करेंगे। तो f(x) क्या था? cos स्क्वायर x प्लस साइन x, इसको चेक करेंगे। तो वैल्यू ऑफ x क्या है? 0 है, और क्या है? π/6 आई है, देन 5 π/6 आई है, देन हमारे पास π/2 आई है, देन हमारे पास पाई आई है ना। तो 0 पे चेक करेंगे, तो cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। तो cos स्क्वायर 0 क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। क्लियर है? cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। cos स्क्वायर π/6 क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। दिस इज़ 3/4 प्लस 1/2, 4 LCM, तो 3 प्लस ये हो गया 2, दैट इज़ इक्वल टू 5/4, है ना। नेक्स्ट करते हैं cos स्क्वायर 5 π/6 प्लस साइन 5 π/6। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले हम स्प्रेड करके लिखेंगे। इसको हम पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। ऐसे ही इसको लिख लेंगे, साइन पाई माइनस π/6। अब क्वाड्रेंट्स के हिसाब से अगर आप देखो तो cos जो है पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos π/6 होगा, ठीक है ना। यही होगा cos स्क्वायर π/6 प्लस ये साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये साइन π/6 ही रहेगा। cos π/6 की वैल्यू होती है -√3/2, उसका होल स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसका 1/2 ही रहेगा। इसका होल स्क्वायर से नेगेटिव साइन कट हो जाएगा, सो दिस विल बी 3/4 प्लस 1/2, ऊपर की तरह ये भी आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट आ गया π/2, तो यहाँ से होगा cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। cos स्क्वायर π/2 ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। देन लास्ट हम चेक करेंगे पाई पे, तो cos स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई। तो cos स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 1। ओके, तो अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट विल बी 5/4, है ना, 5/4। उसने ये नहीं पूछा किस पे है, उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, तो 5/4 मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है? इसकी 1 है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सफेयर। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? सफेयर बनाएंगे, और इसके अंदर बनाएंगे राइट सर्कुलर कोन। तो ये मैंने सफेयर के अंदर बना दिया राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ द सफेयर O है,
ठीक है, इसको मैं इसकी हाइट बना दी मैंने कोन की, और ये जो हो गया इसका रेडियस हो गया कोन का। और यहाँ पर एक रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, पर वो किसका गिवन है, दैट इज़ स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है। तो अगर मैं इसको मार्क कर लूँ ए बी, यहाँ पर सी, और अगर ओ बी को ज्वाइन कर दूँ, सो दिस विल बिकम द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओ ए बी रेडियस है और ओ बी बी क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक कोन है और एक क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर का जो रेडियस है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है आर है, तो हम जो इसका रेडियस है कोन का, उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो ये मेरा बन गया कैपिटल आर, और इसको मैं मान लेती हूँ थीटा, यानी कि मेरा जो एंगल बी ओ सी है वो क्या है, थीटा है। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या शो करना है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, तो मान लेते हैं कि इस कोन की जो हाइट है वो क्या है, एच है। तो इसकी हाइट ऑफ द कोन मैंने मान ली यहाँ पर एच। ओके, हाइट ऑफ द कोन जो है वो यहाँ पर 4r/3 के इक्वल है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ तक ओके है? हाइट ऑफ द कोन जो है आपको दिख रही है, दिस इज़ इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी के इक्वल है। ए ओ जो है वो आर के इक्वल है, बट ओ सी नहीं मुझे पता। अब ओ सी नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ट्रायंगल बी ओ सी को अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पर सी पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये एंगल थीटा है। तो अब मुझे ओ सी की चाहिए वैल्यू, यानी कि ये मेरा क्या है, इसका बेस है ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच के रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा बताता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका ओ सी है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका स्मॉल आर है। तो ओ सी क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी आर कॉस थीटा, और आर यहाँ से कॉमन ले लूँगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अंदर, और ये बन जाएगी एच की वैल्यू। ओके, सो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी चीज़, यहाँ से हम कैपिटल आर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है स्मॉल आर और कैपिटल आर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच के कौन रिलेशन बताता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्मॉल आर। तो जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल आर साइन थीटा। यानी कि मैंने एच की वैल्यू भी स्मॉल आर की टर्म्स में निकाल ली, और कैपिटल आर की वैल्यू भी स्मॉल आर की टर्म्स में निकाल ली। तो दोनों इक्वेशंस को मार्क कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर कैपिटल आर यूज़ होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कोन क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, आर एच की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। ठीक है, सो 1/3 पाई हो गया, यहाँ पर हो गया आपका आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई आपकी आर प्लस आर कॉस थीटा, है ना, या फिर आप r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इसको रहने दीजिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में r 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक ओके है? अब ये जो आर स्क्वायर है और r है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 1/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, और यह रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गई मेरी वॉल्यूम की वैल्यू। तो अब हमारे पास ये v आ चुका है, हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dv/d थीटा करना है। 1/3 पाई आर क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर था अंदर साइन स्क्वायर थीटा, उसकी अलग से लिख ली है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की अलग से लिख दी है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, अंदर वाला जो डेरिवेटिव है वो सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो देखो यहाँ पर d/d थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा, और साइन थीटा की अलग से हो जाएगी कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक फंक्शन है, कॉस थीटा भी एक फंक्शन है। यूवी रूल लगाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर d/d थीटा होगा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा एज इट इज़ लिखेंगे, देन d/d थीटा मुझे करना है कॉस थीटा का, देन साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ तक ओके है? ओके, कांस्टेंट को ऐसे ही एज इट इज़ बाहर लिखेंगे, 1/3 पाई आर क्यूब, अंदर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
ओके, साइन स्क्वायर थीटा का फिर से वही आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में क्या आएगा कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साथ में आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका एज डिस रहेगा। यहाँ तक ओके है। अब आपकी जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें दोनों में 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक ओके है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 पाई आर क्यूब जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से अब ये टर्म में भी साइन थीटा है और ये टर्म में साइन क्यूब थीटा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 1/3 पाई आर क्यूब, इन दोनों टर्म्स में से मैं यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर बचेगा मेरे पास 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ आइडेंटिटी यूज़ करके, है ना, सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो ये साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया हुआ है, ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी साइंस चेंज करूँगी। सो 1/3 पाई आर क्यूब, साथ में साइन थीटा, अंदर आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से मैं लिखूँगी 2 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। तो एक हमने बना ली, इस तरह से इक्वेशन बना ली, और ये बाहर जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा 1/3 पाई आर क्यूब, और साथ में क्या आएगा साइन थीटा आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगी। सो ये जो बाहर वाली चीज़ है इसको मैं एज इट इज़ लिखती जाती हूँ साइन थीटा, और इसको मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा को स्प्लिट करो 3 कॉस थीटा -1 कॉस थीटा -1। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा 3 कॉस थीटा कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा +1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा कॉस थीटा +1, ठीक है ना। ये ब्रैकेट होगी, इसको एज इट इज़ सिंपली आप साथ साथ लिखते जाइए। तो मैंने यहाँ पर कॉमर्स डाल दिए, आप सेम सेम लिखते जाना। तो यहाँ से आएगा 3 कॉस थीटा -1, और यहाँ से आएगा कॉस थीटा +1। तो ये मेरे पास 2 फैक्टर्स बन गए इसके, और ये बाहर वाली जो टर्म्स है वो सेम रहेंगी 1/3 पाई आर क्यूब, साथ में साइन थीटा। ये मेरे पास आया है dv/d थीटा। अब dv/d थीटा को मुझे क्या पुट करना है 0 पुट करना है। सो मैं यहाँ से पुट करूँगी dv/d थीटा को 0 पुट करूँगी, ओके। यहाँ से 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, एक तो ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म सारी जाके उधर चली जाएंगी, 0 हो जाएंगी, साइन थीटा अकेला रह गया 0। सो यहाँ पर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 0। क्या थीटा 0 हो सकता है यहाँ पर, नहीं, तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल लिख दो, ये तो रिजेक्ट हो गया। दूसरी तरफ आ गया हमारे पास 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/3, ठीक है। और तीसरी तरफ ये यहाँ पर कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको भी क्या कर दो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 आ रही है, ठीक है। अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। अब मेरे पास h की वैल्यू क्या थी, ये थी मेरे पास h की वैल्यू। अब देखो h की वैल्यू थी यहाँ पर r × 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई, अभी मैंने आपको बताया 1/3 आई, इसमें पुट कर दो, r × 4/3 हो गया। सो देखो h इज इक्वल्स टू 4r/3 आपने प्रूव कर दिया। बट
यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है कि h इज इक्वल्स टू 4r/3 हमने प्रूव कर दिया, बट अभी हमने एक चीज़ नहीं करी प्रूफ, वो है मैक्सिमाइज नहीं करके बताया वॉल्यूम को। तो वो कैसे करेंगे, जब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो डबल डेरिवेटिव करना है d²v/d थीटा, यानी कि मुझे d/d थीटा करना है किसका, 1/3 पाई r क्यूब d/d थीटा करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव जहाँ तक सॉल्व हुआ था उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो मैं इसका करने जा रही हूँ। तो ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है, देखो इसका, ठीक है ना, 2 cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, जब तक हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके तोड़ा नहीं था। तो ये मेरा जो dv/d थीटा है इसका मैं डबल डेरिवेटिव करने जा रही हूँ। सो 1/3 पाई r क्यूब, ठीक है। सो d/d थीटा साइन थीटा इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1। ये मेरे पास जो सिंगल डेरिवेटिव आया था, मुझे इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो चलिए, साइन थीटा भी एक फंक्शन है, ये पूरा भी एक फंक्शन है, तो यूवी रूल लगा दूंगी मैं यहाँ पर भी। सो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई r क्यूब, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू ये वाला फैक्टर एज इट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, है ना, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करना है पूरे का, d/d थीटा ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, और जो साइन थीटा है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सिंपल यूवी रूल जैसे चलता है वैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। सो 1/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, या इसको आप मल्टीप्लाई करके भी सिंपल तरीके से लिख सकते हो। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर देती हूँ, cos थीटा इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज़ 3 cos क्यूब थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा। यहाँ तक ओके है। ये यहाँ पहली ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। अब इसका हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा साइन थीटा। देखो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, मेरे पास है 3 cos स्क्वायर थीटा, मुझे इसका d/d थीटा करना है। कैसे करेंगे, आपके पास 3 जो है वो कांस्टेंट है, आपको अंदर सिर्फ रह गया cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, और cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा -6 cos थीटा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, तो ये हो गया -6 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 cos थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, और -1 का हो जाएगा 0, उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो साइन थीटा एक बाहर भी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो 1/3 पाई r क्यूब हो गया, 3 cos क्यूब थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, इसको भी सॉल्व कर लो। इसका आ जाएगा मेरे पास -6 cos साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया मेरा डबल डेरिवेटिव d²v/d थीटा स्क्वायर। अब मेरे पास cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1/3 है, वो यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे मैक्सिमाइज हुआ है वॉल्यूम कि नहीं। अब cos थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी यूज़ किया गया है, तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। सो दिस विल बी 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/9 इक्वल्स टू 8/9, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 8/9 है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पुट करिए वैल्यूज़, 1/3 पाई r क्यूब, 3 cos क्यूब थीटा, सो 1/3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1/3, 6 इंटू 1/3 इंटू 8 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/9, 2 इंटू 8/9। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी थी मेरे पास वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सो 1/3 पाई r क्यूब, यहाँ से क्या रह जाएगा, 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अंदर रह गया 1/9, 2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर 2/9 हो गया, माइनस 1/3 हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16,
बाई 9 हो गया और यहाँ पर भी 16/9 हो गया। अब अंदर हम एलसीएम ले सकते हैं, 9 एलसीएम आ गया, 1 + 2 - 3 - 16 - 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास -16 - 16 - 32 - 35, 35 + 3 -35 + 3 दैट इज़ -32, और ये जो है वो बाहर ही था, है ना, -32 πr³ डिवाइडेड बाय 9 3 ज़ा कितना हो गया 27, है ना। सो ये आ गया। तो ये देखो डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम फॉर कॉस थीटा की वैल्यू 1/3। वॉल्यूम इसमें मैक्सिमम है और हाइट कितनी निकाली हमने 4r/3, हेंस प्रूव्ड।